हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन का टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नेम है हेरिंग लॉ ऑफ क्योर। तो हेरिंग लॉ ऑफ क्योर में आज हम सीखेंगे कैसे क्योर पॉसिबल होता है होम्योपैथी में, कैसे क्योर होता है, किस डायरेक्शंस में, किस प्रोसेस में मेनली क्योर पॉसिबल होता है। तो इसके बारे में H.A. रॉबर्ट्स क्या बोला है उसका फिलोसॉफी बुक में, जो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड क्योर आर द सेंट्रीफ्यूगल नेवर सेंट्रीपेटल। तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग कौन था? उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथ, ठीक है। एंड डॉक्टर हेरिंग फर्स्ट टाइम जो लॉ इम्प्लीमेंट किया है क्योर के लिए वो है द लॉ ऑफ डायरेक्शंस ऑफ क्योर। मतलब कैसे एक होम्योपैथी में क्योर पॉसिबल होता है, किस डायरेक्शंस में, ये हम लोग फर्स्ट हेरिंग की वजह से जान सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के बारे में हेरिंग क्या बोला है, जो कैसे क्योर पॉसिबल होता है। जब हम लोग सिमिलिमम कोई भी रेमेडी देते हैं तब क्योर टेक्स प्लेस होता है। एंड क्योर कैसे होता है? फर्स्ट चारों स्टेप में क्योर होता है। जब मतलब फर्स्ट होता है अबव डाउनवर्ड्स, सेकंड जो क्योर काम करता है वो होता है विथ इन आउटवर्ड्स, थर्ड होता है मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन में क्योर पॉसिबल होता है। एंड फोर्थ होता है रिवर्स ऑर्डर में, जो सिम्टम्स आया है वो रिवर्स ऑर्डर में, जिस सिम्टम्स जैसे आएगा, जो फर्स्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा, जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में सिम्टम्स का रिमूवल होता है। इसके वजह से इन द राइटिंग्स ऑफ हैनीमैन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन क्योर टेक्स प्लेस द सिम्टम्स डिसअपियर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस। तो हैनीमैन के राइटिंग में हम क्या जान सकते हैं, जो जब क्योर टेक्स प्लेस होता है तब क्या जो सिम्टम्स पहले आया है वो बाद में जाएगा, एंड जो सिम्टम्स सबसे लास्ट में आया है वो फर्स्ट जाएगा, ठीक है। द सिम्टम्स दैट अपीयर्ड फर्स्ट विल बी द लास्ट वन टू डिसअपियर। ये हम लोग हैनीमैन का राइटिंग से जान सकते हैं। द हेरिंग लॉ ऑफ क्योर फॉर ए होम्योपैथ इज लाइक ए कॉम्पस टू नेविगेटर ऑफ एंड ए सेलर। कॉम्पस क्या करते हैं? जैसे हम कॉम्पस के माध्यम से कोई भी डायरेक्शन जान सकते हैं, ऐसे भी कैसे क्योर होम्योपैथी में पॉसिबल होता है ये हम लोग हेरिंग लॉ ऑफ क्योर से जान सकते हैं, ठीक है। Though the law seems appears 4 steps, each explain the same process of cure। तो चलिए जो स्टेप है हम देख लेते हैं। फर्स्ट कैसे क्योर होता है? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, मतलब कैसे क्योर होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा अबव डाउनवर्ड्स। When सिमिलिमम is administered to the patient, the annihilation of the symptoms will takes place from the proximal anatomical part to distal anatomical part of the body। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी सिम्टम्स सिमिलरिटी देख के हम लोग मेडिसिन देते हैं तब क्या जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट कोई भी जो बॉडी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें से जो सिम्टम्स है वो क्योर हो जाएगा, फिर बाद में जो डिस्टल पार्ट है बॉडी में उससे क्योर होगा, ठीक है। मतलब जो बॉडी का प्रॉक्सिमल पार्ट है उससे क्योर पहले होगा, फिर बाद में डिस्टल पार्ट में होगा। एंड इसके लिए क्यों एग्जाम्पल के बाद जैसे क्या लिखा है, if a patient suffering with polyarthritis is given a curative remedy, the joint that is close to the trunk proximal get better first, then the joints away from the body। कोई पेशेंट जिसका पॉलीआर्थराइटिस है उसको एक क्यूरेटिव रेमेडी देने के बाद मेनली क्या होता है, जो पोर्शंस अपर लिम्ब पहले जो क्योर हो जाता है, फिर बाद में लोअर लिम्ब होता है। क्योंकि बॉडी के जो वाइटल फोर्स के, इसके वजह से एक लॉजिक है कि बॉडी में अपर क्वाड्रेंट पार्ट में जो मेनली बॉडी का लाइफ का सबसे वाइटल ऑर्गन रहते थे उसके प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब अपर लिम्ब टिम, ऐसे कोई भी पार्ट में पहले क्योर होता है, फिर बाद में लोअर लिम्ब में होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है? फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। विद इन आउटवर्ड में फर्स्ट हैनीमैन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फिलोसॉफी द डिजीज प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट्स इन द इंटरनल मैन। तो होम्योपैथिक लॉ में फर्स्ट डिजीज कहाँ पे अटैक करेगा? कोई भी इंटरनल मैन, मतलब उसका पेशेंट का वाइटल फोर्स में। वाइटल फोर्स अफेक्टेड होने के बाद वाइटल फोर्स में डिरेजमेंट के वजह से जो सिम्टम्स हम देख सकते हैं वो आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करता है कोई भी आउटर एनाटोमिकल ऑर्गन और स्किन और कोई भी अदर्स आउटर पार्ट में, ठीक है। बट पहले कहाँ पे अटैक होता है? मेनली इंटरनल ऑर्गन और मेनली वाइटल फोर्स में, ठीक है। इसलिए जब क्योर के बात आता है तब हम लोग मेडिसिन देने के बाद सिम्टम सिमिलरिटी देख के सिमिलर मेडिसिन देने के बाद फर्स्ट क्योर कहाँ पे होता है? इंटरनल मैन और इंटरनल वाइटल ऑर्गन में, फिर बाद में जाके आउटर पोर्शंस में होता है, ठीक है।
यहाँ पे यही लिखा है द क्यूरेटिव प्रोसेस इन द नेचर देन सेंटर टू पेरीफेरी। तो क्यूरेटिव प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेंटर टू पेरीफेरी से होता है। एंड द होम्योपैथिक रेमेडी ऑलवेज फर्स्ट सीजेस द इनर वाइटल ऑर्गन देन प्रोसीड टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो होम्योपैथिक जो वाइटल ऑर्गन जो फास्ट कहाँ पे होता है, मेनली वाइटल ऑर्गन में क्योर होने के बाद फिर बाद में आउटर ऑर्गन में होता है। इसलिए जब केंट का जो दोनों सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स, पार्टिकुलर सिम्टम्स, कोई भी मेडिसिन देने के बाद फर्स्ट कहाँ पे क्योर होता है, मेनली जनरल सिम्टम्स पहले क्योर हो जाता है, फिर बाद में पार्टिकुलर सिम्टम्स क्योर होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी द पेशेंट फील्स बेटर इन द इनर सेल्स इन स्पाइट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिजीज इन द फिजिकल पार्ट। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसका कोई भी फिजिकल पार्ट में प्रॉब्लम है, उसका वो जो सिम्टम्स कहाँ से मिलेगा, पहले तो उसका इंटरनल पोर्शंस में तो कोई भी अटैक होने के बाद ही उसको आउटर पोर्शंस में वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो पहले क्या, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट आराम फील करेगा, ऑल्दो उसको जो बाहर के पोर्शंस में अभी भी फिजिकल साइंस रहेगा तब भी उसको अच्छा एक फीलिंग होता है इसलिए। ठीक है, एग्जाम के वजह से हम क्या देख सकते हैं, इफ ए पेशेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज स्किन डिसऑर्डर रिसीव्स ए होम्योपैथिक रेमेडी द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट डिसअपियर फर्स्ट देन द स्किन डिसऑर्डर डिसअपियर्स। तो क्या जो पेशेंट का एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के एक डिजीज़ है एंड स्किन प्रॉब्लम भी है, तो उसको मेडिसिन देने के बाद पहले कहाँ पर क्योर होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, फिर बाद में जाके स्किन प्रॉब्लम क्योर होगा। In the cases of the rheumatic fever, joints are affected first and then it progresses to the heart. In such cases, when a remedy is administered, the cardiac symptoms first, finally the joint problems, and finally the जब कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम होगा एंड उसके लिए उसका जॉइंट में कोई भी दर्द होना है, तो पहले मेडिसिन देने के बाद उसका कार्डियक प्रॉब्लम क्योर होगा, फिर जाके उसका जॉइंट में मेडिसिन काम करेगा एंड जॉइंट प्रॉब्लम को भी फाइनली क्योर करेगा। From the more important organ to less important organ, the curative process is opposite to the disease process. The disease proceed from less important organ to the most important organ. तो disease कहाँ पर कैसे होता है, मेनली disease फर्स्ट अटैक करेगा लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में, फिर जाके वो क्रॉनिक केस में जाके वो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में डिजीज क्रिएट होगा। बट क्योर होता है पहले, मतलब अपोजिट पोर्शन में, मतलब पहले क्योर होगा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो पहले क्योर होगा, फिर जाके लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्योर होगा। Whereas the curative process is always from more important organ to less important organ. As less important the outer in the context of importance of particular organ is determined by role of example के वजह से क्या देख सकते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी एज वेल एज स्किन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड स्किन प्रॉब्लम। तो मेनली क्या इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन बाद में भी ठीक हो सकता है, बट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले क्योर होगा, फिर जाके स्किन प्रॉब्लम क्योर होगा। र्यूमेटिक प्रॉब्लम में भी हम लोग सेम प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम पहले क्योर होगा, फिर जॉइंट पेन बाद में क्योर होगा। इन बोथ द केसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गन इन मेंटेनिंग द लाइफ एंड वाइटलिटी ऑफ द प्ले ए मेजर रोल। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, कार्डियक ऑर्गन, ये सब पहले क्योर होना जरूरी है, फिर बाद में स्किन जॉइंट्स बाद में क्योर हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट पोर्शंस इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, मतलब जैसे सिम्टम्स आए हैं ठीक उसका रिवर्स ऑर्डर में क्योर होगा। दिस इज द प्रोसेस वेरी ट्रू इन केस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, एंड मेनली क्रॉनिक डिजीज में केस में देख सकते हैं। द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट रिवील्स द लिस्ट ऑफ द डिजीज द पेशेंट हैड सफर्ड विद इन हिज लाइफ। पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री से हम जान सकते हैं कि कैसे उसका सिम्टम्स आए थे, क्या क्या सिम्टम्स कहाँ कहाँ पर आए थे। ठीक है, ड्यूरिंग द केस टेकिंग द फिजिशियन अरेंजेस दिस डिजीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड केस टेकिंग के टाइम में पेशेंट उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका क्या क्या सिम्टम्स कहाँ किस किस टाइम में आए थे उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। In such cases, given a curative remedy, we can observe the reverse order of the appearance of the symptoms. That means the symptoms of the disease that appeared first in the patient life will be the last one to disappear. जो patient के लाइफ में पहले appear हुआ है वो सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, इसके क्या, a patient history reveals that he is suffering with oozing itchy skin eruptions 20 years. उसका 20 years से कोई भी स्किन में इचिंग टाइप का इरप्शंस होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम 5 ईयर्स से, एंड ब्रोंकियल एज्मा एंड कफ का प्रॉब्लम 2 ईयर्स से। तो पहले क्या क्योर होगा, पहले क्योर होगा उसका ब्रोंकियल एज्मा फर्स्ट, देन क्योर होगा उसका हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम, एंड फिर जाके उसका क्योर होगा
स्किन का प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रोसेस इज important indications that are administered remedy is not only homeopathic to the case but also curing the them in the rapid, gentle and permanent manner। तो क्योर जस्ट ऐसे 4 प्रोसेस तो फॉलो करेगा, उसके साथ भी क्योर ऑलवेज क्या होना, कैसे होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। Experience suggests that after the administration of the curative remedy, some old symptoms which we were suppressed in the past may be reappear। एंड जब क्योर हम देख सकते हैं रेमेडी देने के बाद भी जो ओल्ड सिम्टम्स जो सप्रेस्ड हुआ है वो फिर से रीअपियर कर सकते हैं। तो समरी क्या है? दिस 4 स्टेप एक्सप्लेन्ड हेयर हैव टू द इंटरप्रेटेड सिंगल यूनिट आफ्टर द रेमेडी वॉज एडमिनिस्टर्ड। इफ द सिम्टम्स आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ डायरेक्शंस ऑफ क्योर द फिजिशियंस कैन बी श्योर ऑफ द क्योर। तो जब रेमेडी देने के बाद जब ये जो चारों स्टेप है उसको जो रेमेडी है वो इस चारों स्टेप को फॉलो करेगा तो हम एक होम्योपैथ श्योर हो सकता है जो पेशेंट क्योर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हेरिंग्स लॉ क्योर फर्दर रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन हैज़ टू बी स्टॉप्ड। एनी सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब द एक्शंस ऑफ द रेमेडी हैज़ टू बी विथड्रॉन इमीडिएटली। जो भी ऑब्स्टेकल्स टू क्योर है, जो भी पार्ट रेमेडी को काम करने नहीं दे रहा है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। दस हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर कैन बी कॉल्ड द गाइड टू द फिजिशियंस इन द पाथ टू हाइस्ट आइडियल ऑफ द क्योर। तो हेरिंग लॉ ऑफ क्योर मेनली गाइड करते हैं जो कैसे क्योर का पॉसिबल होता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।